तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है 1.1 उदाहरण अपने जो आप सभी को मैंने पीडीएफ के लिए बोला था प्यारे बच्चों, इस नंबर पे आपको किसी को पीडीएफ नहीं मिली है तो उस पीडीएफ को आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप वगैरह करना है, पीडीएफ में भेज दूंगा। अधिकांश एक दो चार बच्चे रोज मिलते हैं, तो प्यारे बच्चों इनकी पीडीएफ भेज दी जाएगी और 1-2 दिन में आपके फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, फिर एक दिन में बायोलॉजी, फिर ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घनीय ठोस है, मतलब घनीय ठोस ऐसा है, ये आपका घनीय ठोस की एक का कोष्ठिका है ना। घनीय ठोस 2 प्रकार के परमाणु से मिला हुआ है, घनीय ठोस है वो 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी से मिलकर बना हुआ है। ए परमाणु कोनों पर है, ए परमाणु आपका कहाँ है बेटा, कोनों पर है, तो ए परमाणु आपका ये भी ए है, ए कहाँ है, कोनों पर है। कोने कितने होते हैं यूनिट सेल में, 8 होते हैं क्या, ठीक है, ए कोनों पर है। इसके बाद में बी बता रहा है, बी कहाँ है, केंद्र में, तो प्यारे बच्चों बी आपका केंद्र में है, तो ये बी केंद्र, ये बी हो गया आपका, सही है। तो इस प्रकार से जालक बिंदु 9 हो गए, परमाणु 9 हुए, जालक बिंदु हुए, जो 8 तो कोनों पर है, एक उसके अंत केंद्र में पाया जाता है। अब ठोस का सूत्र बताना है, तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां देखिए अपन बात करें परमाणु ए की, ए परमाणु की संख्या, सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको दोनों के अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक का परमाणु कितना हो गया आप बताइए फटाफट से। हाँ भाई, तो यहां देखिए ए जो आपके हैं वो कोनों पर पाया जाता है, और कोनों पर उसका देखो कोने कितने 8 है, और एक कोने का योगदान कितना होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट। यदि कोई अवयवीकरण कोनों पर उपस्थित होता है तो उसका 1/8 होता है, अंत केंद्र में उपस्थित होता है तो उसका 1 होता है, ठीक है। फलक केंद्र में होगा तो 1/2 होगा, किनारा पे होगा तो 1/4 होगा। यदि आप षटकोणीय संरचना बना रहे हो तो 1/6 होगा कोनों वाले का, षटकोणीय संरचना में 1/6 होगा कोने वाले का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया क्या, ये आपको क्या करना है बेटा, ये कोनों की संरचना याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां देखिए परमाणु ए कहां है, कोनों पर है, तो इसका योगदान कितना हो गया, 1 परमाणु हो गया, ठीक है। अब मैं प्यारे बच्चों बात किसकी कर रहा हूं, बी परमाणु की। परमाणु कौन सा आपका, बी की संरचना पढ़ रहे हैं अपन, बी की आपको संरचना पढ़ रहे हैं ना। तो बी देखिए, बी परमाणु की संख्या, सॉरी बी परमाणु की क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पढ़ रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, बी परमाणु कहाँ है, अंत केंद्र में, तो एक ये 1 × 1/8 हो गया, सॉरी अंत केंद्र का कितना होता है 1, तो 1 को 1 से गुणा कर दो 1 परमाणु। तो प्यारे बच्चों 1 अनुपात बी, ए के परमाणु की संख्या बी के परमाणु की संख्या को अनुपात में लिख दो, तो इन दोनों का 1:1 होगा। तो अपना सूत्र बताओ, सूत्र क्या होगा, ए बी होगा, ए बी 1 है, बी भी 1 है, तो सूत्र अपना आंसर ये आ जाएगा ए बी, क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या कितनी है, 1-1 है, तो उनका अनुपात 1:1 आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, हाँ भाई कमेंट में बताइए जल्दी से, समझ में आ गया क्या बेटा, लक्ष्य सेन बेटा समझ में आ रहा है क्या, पूजा राड, माया यादव, हाँ बेटा बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से, कोमल बगड़िया बिल्कुल बेटा, राजेंद्र कुमावत, हाँ भाई, पायल यादव बेटा समझ में आ गया क्या कैसे हुआ, ए परमाणु कोनों पर था तो कोने का 1/8 × 8 कर दिया, तो बिल्कुल बेटा ये कोई दिक्कत है इसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें अपन, 2 की बात कर रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या होगा, x और y 2 तत्वों से मिलकर बने यौगिक के क्रिस्टल की घनीय संरचना बतानी है। भाई आपका कोई एक ऐसा यौगिक है जो a और b दोनों से मिलकर बना हुआ है,
किस किस से मिलकर बना वो देखना है बेटा। एक तो आपका X और एक Y है, दो तत्वों से मिलकर बने यौगिक की क्रिस्टल की घनीय संरचना है। कोई एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी संरचना कैसी है, घनीय है, ऐसे ये घनीय संरचना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वो है कहाँ है, X घन के कोनों पर है। जो आपके X है वो कहाँ है बेटा, घन के कोनों पर। तो कोनों पर X है तो समझ में आ गया कोने कितने होते हैं, घन के 8 कोने होते हैं। समझ में आ गया सब, ये X आ गया, ये सारे आपके कोनों पर है तो 8 कोनों पर हो गया। अब क्या करा, Y कहाँ है बेटा, बताइए। Y सभी 6 फलकों के केंद्र पर होगा। तो बताइए जब कोई अवयवी कण फलक के केंद्र में हो तो उसका कितना योगदान होता है, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। आपका कौन सा, Y, तो फलक ये हो गया, Y हो गया, ये भी Y, ये भी Y, और ये भी Y, और ये भी Y, और ये भी Y। तो प्यारे बच्चों देखिए अब आप X परमाणु की संख्या बताइए, X परमाणु की संख्या, X परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी बताओ बेटा, फटाफट से बताइए। 8 कोने हैं, एक का कितना होता है 1/8, तो परमाणु कितने हो गए, 1 परमाणु। X के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक है। हाँ भाई फलक केंद्र में होगा बेटा, पूजा राट बता रही है 1 नहीं होगा बेटा, हाँ इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 है, सही है। और प्यारे बच्चों अब देखो Y परमाणु कहाँ है, तो Y परमाणु की संख्या, हाँ भाई Y परमाणु कहाँ है बेटा, Y कितने 6 है क्या, 6 फलक है, और फलक केंद्र का होता है 1/2 होता है क्या। तो सोल्व करोगे तो कितने परमाणु हो जाएंगे, 3 परमाणु आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए X और Y के परमाणु का अनुपात लिखिए। X परमाणु कितने हैं 1 और Y का कितना है 3। तो अपना सूत्र क्या होगा भाई, अपना जो सूत्र होगा आंसर क्या आएगा, X 1 होगा और Y कितने हो जाएंगे 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि X 1 है और Y कितने हो गए 3, तो सूत्र क्या हो गया, अनुपात क्या है 1:3 हो गया, तो सूत्र क्या हो गया XY3 हो गया। हाँ भाई प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे चलूं मैं, फटाफट कमेंट करो बेटा, देखे जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट कर दीजिए यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिखिए बेटा, या दोबारा बताना है। बिल्कुल पायल बोचले बता रही है यस, प्रिया बिल्कुल बेटा, मनीष ठीक है, पायल यादव बेटा, किरण लांबा, बड़केसिया बिल्कुल बेटा, कोमल यादव बिल्कुल बेटा, साक्षी, पूजा मेला बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सारे आपको समझ में आ गए। ये जो है ना ये संरचना बनानी पड़ेगी। इसमें आपका X कहाँ है, कोनों पर है, जबकि Y कहाँ है, फलक के केंद्र में। तो कोने 8 होते हैं और फलक होते हैं 6, तो X बराबर 8 × 1/8, तो 1 परमाणु हो जाएगा। फलक कितने होते हैं 6, तो 6 × 1/2 तो 3, तो 1:3 आ जाएगा और अपन सूत्र बना लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपका देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें आपको ध्यान रखना। देखिए हाँ भाई सोडियम के क्रिस्टल का एक अंतः केंद्रित है, जो सोडियम परमाणु है, सोडियम का एक क्रिस्टल है, और वो क्रिस्टल प्यारे बच्चों एक क्रिस्टल जो है वो अंतः केंद्रित घनीय संरचना बना रहे हैं। जानते हैं इसको शॉर्ट में बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल BCC होता है, जालक में होता है। अब क्या कर रहे हैं यहां सुन लो भाई, यहां अच्छी बात है सुनना भाई। 1 ग्राम सोडियम में एकक कोशिका की संख्या लगभग कितनी होगी, मतलब आपका 1 ग्राम, सुनना बेटा 1 ग्राम क्या है, सोडियम है। सोडियम में आपकी जो BCC की संख्या कितनी होगी, BCC की संख्या आपको ज्ञात करनी है। हाँ भाई BCC की संख्या आपको ज्ञात करनी है बेटा, 1 ग्राम सोडियम में BCC की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब अगला क्या कर रहे हैं, गणना कीजिए कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, जानते हो परमाणु द्रव्यमान कितना है 23U। 23U का मतलब होता है 1 मोल का वजन 23 ग्राम होता है।
23 ग्राम प्रति मोल। तो प्यारे बच्चों 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और 23 ग्राम में परमाणु की, 23 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या बतानी है। 23 ग्राम सोडियम में किसकी बताइए? परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 पॉइंट या 6 कर लेते डायरेक्ट अपन शॉर्ट में ना, ऐसे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है अवगाद्रो संख्या। सुना होगा आपने पहले पार्ट में 11वीं क्लास में, है ना। तो अवगाद्रो संख्या 6.022, मतलब 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है बेटा, यह आपकी अवगाद्रो संख्या है ना। तो 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 पॉइंट, इतना याद रख लो आप तो डायरेक्ट शॉर्ट में। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23, या पूरा ही रख लेते हैं अपने, क्या जाता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कर लेते हैं। ये आपके परमाणु होते हैं। ये क्या होता है बेटा? परमाणु। समझ में आ गया? मतलब 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है ये याद रखना है। 23 जो दे रखा अगला, 23 यू का मतलब होता है यूनिट हो गया, यूनिट मास ऑफ, ठीक है, एटॉमिक यूनिट और मास। तो प्यारे बच्चों यहाँ 23 ग्राम सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। अब अपने को यहाँ क्या करना है? अपने को पहले इसमें यह करना है कि 1 ग्राम में कितना होगा। तो अगले देखो, अगली स्लाइड में लेता हूं एक बार। देखिए ये हो गया कि भाई 23 ग्राम सोडियम में बेटा, सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने परमाणु होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों 1 ग्राम में, तो पूछा अपने को 1 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 23 में इतनी होती है, तो 23 को इधर लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये भाग में चला जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और बटे में 23 का भाग लग जाएगा। इतने परमाणु होते हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ में आएगी यहां तक? बताइए बेटा, यहां तक समझ में आ गया कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, मतलब 1 मोल का वजन 23 ग्राम होता है। समझ में आ गया बेटा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। क्लियर? तो 1 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो अवगाद्रो संख्या उसमें 23 का भाग लग जाएगा। सही है बेटा? अवगाद्रो जो है उसमें 23 का भाग लग जाएगा। लेकिन अपने को देखो यहां पूछिए बीसीसी की संख्या। सोडियम 1 ग्राम अपने को पूछा क्या है? ये देखो क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, नोट याद रखना इस चीज का। अपन प्यारे बच्चों सोडियम जो है वो बीसीसी संरचना बनाता है, और बीसीसी की या बीसीसी में परमाणु की संख्या शायद आपको याद होगी। बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए बीसीसी में परमाणु संख्या कितनी होगी? बीसीसी जानते हो, जिसमें अवयवी कण कहां कहां होते हैं आप सभी को पता होगा। ये केवल सोडियम में, तो अवयवी कण कोनों पर भी है, कोनों के साथ उसके अंतः केंद्र में भी है। बताइए कितने होंगे? बताओ फटाफट। 2। बिल्कुल पायल यादव बता रही है 2, क्योंकि अवयवी कण कहां है? कोनों पर। तो 8 इंटू 1/8, ये तो कोनों पर हो गया। 1 उसके अंतः केंद्र में, 1 इंटू 1 बराबर, बताइए तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितने परमाणु होते हैं बीसीसी में? 2 परमाणु होते हैं। तो अब यहां देखिए परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 2। मतलब 2 परमाणु होंगे तब जाकर के एक बीसीसी होगी। अब आप ये बताओ कि आपको 1 ग्राम में परमाणु की संख्या मालूम हो गई, ये परमाणु की संख्या है, और 2 परमाणु मिलकर के एक बीसीसी बनाते हैं।
तो इतने परमाणु में किसका भाग दे दूं मैं? तो प्यारे बच्चों 1 ग्राम सोडियम में BCC की संख्या, तो जितने परमाणु होंगे उस परमाणु में किसका भाग दे दोगे? 2 का भाग दे दोगे। तो परमाणु की संख्या, जो टोटल आपकी परमाणु की संख्या है उसमें किसका भाग दे दोगे? 2 का भाग दे दोगे। सही है। अब परमाणु की संख्या कितनी है आप सभी को पता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बटे में 23 इंटू 2। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 रहेगी, बटे में 23 आ गया। तो लगभग देखो 30 हो गए क्या, इसमें 0.1 कम करूं तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, यहां वाली संख्या इधर लिखता हूं, परमाणु की संख्या BCC की संख्या बराबर देखो इसको मैं लिख दूं 30.1 इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा और इधर 23। तो यहां इसका भाग देंगे तो एक बार चला गया, फिर 7 बच गया, 7 का मतलब 70, 70 में 23 69 3, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। सॉरी, इतनी क्या पाई जाएगी? BCC पाए जाएंगे, BCC की या मात्र कोष्टिका पाई जाएगी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? मतलब आपको यहां प्यारे बच्चों 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम दे तो आप याद कर सकते हो, इसको 2 से गुणा कर देना, वो आएंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, जल्दी बताइए भाई। सही है, पायल यादव कह रही है बिल्कुल सही, समझ में आ गया बेटा। हाँ भाई, कोमल पकड़िए बिल्कुल बेटा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, यहां तक कोई किसी की दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बेटा, शाबाश। प्रियंका सांगला बता रही यस बेटा, थोड़ी लेट हो गई। अनीसा बड़केसिया बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, मनीषा बिल्कुल बेटा, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं। कोमल बेटा, पूजा बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, ये हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक ठोस यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक ठोस यौगिक है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है बेटा? 2 तत्वों से, A और B से मिलकर बना है। अब क्या कर रहा है? B परमाणु है वो CCP व्यवस्था में है। जो B परमाणु है वो प्यारे बच्चों किसमें है? B परमाणु जो है वो CCP बना रहे हैं। और CCP में परमाणु होते हैं 4, याद रखना, 4 परमाणु होते हैं। CCP में परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। जबकि A परमाणु, आपका A परमाणु की अपन बात करें तो A परमाणु कहां है? जो A परमाणु है बेटा वो है, A परमाणु है वो चतुष्फलक जितनी पाई जाएगी उन रिक्तियों में स्थित होगा। मतलब जितनी चतुष्फलक रिक्तिका होगी उसमें आपका A परमाणु पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं है कि एक ठोस ऐसा है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, A और B से मिला है, जिसमें से B परमाणु CCP बना रहा है। और CCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, समूह संख्या 12 होती है, लेकिन वैसे 4 होती है। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए, CCP की व्यवस्था सेम घनीय क्रिस्टल की बराबर होती है। आपने देखा होगा CCP की व्यवस्था जो है वो FCC की व्यवस्था के जैसे होती है, आपको मैंने बताया था। इसमें भी जो अवयवी कण है वो कहाँ कहाँ है? कोनों कोनों पर है, और कोनों के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में है। तो 8 तो कोनों का 1 हो जाएगा और 6 फलक का कितना होगा? 3। तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। सबको पता है? सही है ना? अरे प्यारे बच्चों ये चीज याद रखना, CCP और FCC की व्यवस्था एक जैसी है। तो इनमें परमाणु कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां कह रहे तो अब आपको चतुष्फलकीय, मैंने कल ये बताया था, नोट करना बेटा। देखिए ये बताया था कि मैंने, यदि किसी निबिड़ संकुलन में परमाणु की संख्या यदि आपको बता दी जाए n, तो चतुष्फलकीय क्या होगी?
चतुष्फल की बताओ कैसे होगी, दुगनी होती है क्या? चतुष्फल की जो रिक्ति होगी बेटा वो होगी दुगनी, 2n। कितनी होगी? 2n होगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2n हो जाएगी। अब इसमें प्यारे बच्चों एक चीज और देखिए, परमाणु संख्या n होगी, चतुष्फल की रिक्ति की संख्या 2n होगी। इसके बाद में अपन बात करें अष्टफल की रिक्ति का, तो अपने को अष्टफल की तो क्या होती है, परमाणु की संख्या के बराबर ही होती है। परमाणु संख्या क्या होती है बेटा? बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहां अपन देखिए नोट करना है, परमाणु संख्या n है, चतुष्फल की संख्या क्या होगी? 2n है, ठीक है। तो अब देखो परमाणु संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्ति बताओ पहले तो, चतुष्फल की रिक्ति। हाँ भाई चतुष्फल की रिक्ति बताओ फटाफट से एक बार। हाँ बताइए चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगी क्या? कोई बात नहीं, 8 रिक्ति हो गई। अब देखिए 8 रिक्ति में एक होगा तो प्यारे बच्चों ए परमाणु की संख्या कितनी होगी? ए कहाँ है? चतुष्फल की रिक्ति में, और चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 8। तो बताओ, अब बताओ ए का ए अनुपात बी की बात करें तो ए तो कितने हैं? 8 और बी कितने हैं? 4। तो कट जाएगा बताओ, तो ये 4 ये 2 होंगे, फिर ये कटेगा तो ये, या 4 के पहाड़े से काट दो, 2:1। तो अपना सूत्र क्या होगा बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए सूत्र क्या हो सकता है? हाँ भाई अपना सूत्र क्या हो सकता है बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए सूत्र क्या होगा। मनीष बता रहा है 1:2। अरे नहीं गलत हो गया मनीष बेटा, एक का कितनी संख्या है बताओ? हाँ राहुल बोचले बता रहा है A to B, बिल्कुल। अरे भैया यहां देखो B तो है 4, B कितने भाई? B तो 4 ही है, A कितने हैं? 8 है। तो बाड़े 2 के, ये 4 के भाग से दोनों को डिवाइड कर दो तो 2:1 आ गया। तो सूत्र क्या होगा? A तो हो गए 2 और B हो गए 1। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आएगा? हाँ भाई जल्दी बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? मोनिका बेटा शाबाश, बिल्कुल भाई यह समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आगे चले बेटा। हाँ ऐसे लिख दिया करो बेटा कमेंट, जैसे समझ में आते कमेंट कर दिया करो तो मैं समझ जाऊंगा भाई आपको समझ में आ गया बेटा। हाँ भाई तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ठोस का ऑक्साइड O-2 है, यहां देखिए प्यारे बच्चों CCP रूप में व्यवस्थित है। मतलब आपका है यहां देखो एक ठोस है जिसमें ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, ठीक है। वो कौन सी अवस्था में है? तो ऑक्साइड जो आपका O2 है वो CCP बना रहा है, और CCP में परमाणु कितने होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। CCP में परमाणु कितने होते हैं? 4। क्लियर? दूसरा क्या कर रहा है, इसमें एक धनाइन, आपका एक धनाइन है वो A बना रहा है, A-9 है वो कहां है? चतुष्फल की रिक्ति। चलो एक बार इधर देख लेते हैं, इधर वो चीज लिखेंगे। तो चतुष्फल की जो आपका धनाइन है ना बेटा, धनाइन A, वो कहां है? चतुष्फल की रिक्ति, रिक्ति का कितना बेटा? 1/6 भाग घेरता है। अब जितनी चतुष्फल रिक्ति होगी उसकी संख्या को गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में धनाइन एक और है B, धनाइन B जो है वो कहां है बेटा? अष्टफल की है, अष्टफल की रिक्ति है। अष्टफल की रिक्ति का कितना? 1/3 भाग घेरता है। अब अपने को यहां बताना है, जब परमाणु की संख्या 4 हो गई तो चतुष्फल की रिक्ति बताओ, चतुष्फल की रिक्ति बताओ कितनी होगी बेटा? चतुष्फल रिक्ति की संख्या कितनी होती है? दुगनी होती है, तो 8 हो जाती है क्या? तो 8 रिक्ति हो गई। अब बताओ अष्टफल की रिक्ति बताओ, अष्टफल की रिक्ति। हाँ भाई अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी? 4।
चतुष्फलक रिक्ति कितनी होती है 8, अष्टफलक रिक्ति कितनी होगी 4। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 8 और 4 हो गई, तो यहां अनुपात बताओ। इसको किससे भाई 8 से गुणा कर दिया तो 8 कट जाएंगे, तो प्यारे बच्चों कितने आ रहे हैं 8/6 कर दूं क्या एक बार, यही आ जाएगा 4:3। सही, और ये पे प्यारे बच्चों 4 होता है तो ये भी आ जाएगा 4:3। इस क्रिस्टल की बात अपन करें बेटा, तो इस क्रिस्टल में 3 परमाणु है, ए, बी और आपका ऑक्साइड 3 है। कितने परमाणु बेटा 3 है क्या, एक तो ऑक्साइड है, एक धनायन ए है, एक धनायन बी है, 2 धनायन है बेटा। अब बताओ इसका कितना होगा, बताइए बेटा, इसका कितना है 4/3 अनुपात, इसका 4/3 अनुपात, इसका है 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं इस सूत्र में एक चीज ये कर लूं, यहां तक समझ में आ गया तो बताओ। अब मैंने क्या कर दिया, इधर देखो, इसको 3 से ऊपर भी गुणा कर दिया, ये 3 से गुणा कर दिया, तो मतलब ये कट गए। तो अब अनुपात कितना है, ये 4 से कट जाए, तो इनका अनुपात क्या है 1:1:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:1। तो प्यारे बच्चों सूत्र बताइए फटाफट, सूत्र क्या होगा, ए 1 होगा, बी भी 1 होगा, ओ कितने हो जाएंगे 3। सूत्र क्या हो जाएगा AbO3। किरण लांबा ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल पायल ने सही जवाब दिया है, हाँ भाई विकास कुमावत ने भी सही जवाब दिया, मोनिका सही बेटा। मतलब कुल मिलाकर समझ में आ गया बेटा, क्योंकि ऑक्साइड सीसीपी व्यवस्था है उसमें 4 परमाणु होते हैं, चतुष्फल की रिक्ति बना रही है तो 8 हो गए, अष्टफल की रिक्ति के लिए कितने हो गए 4। अब बताइए धनायन परमाणु ए है तो चतुष्फल रिक्ति के लिए बताओ 1/6 × 8 तो 4/3 हो गए क्या। अष्ट और धनायन बी के लिए अष्टफल रिक्ति का 1/3 होता तो अष्टफल की रिक्ति है 4, तो इनका सोल्व करोगे तो 4/3। ए का अनुपात, बी का अनुपात, ऑक्साइड का अनुपात, तो 4:3, 4:3, 4 है। अब 4 के इंटू 3 ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी 3, तो 3 कट गए। अब इधर देखो ऊपर वाली संख्या 4 से कट रही तो अनुपात आ गया 1:1:3 आ गया, तो सूत्र क्या हो जाएगा AbO3 हो जाएगा। सही है, AbO3 हो जाएगा बेटा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात अपन करें। अब ये 2 क्वेश्चन है जो अपने एनसीईआरटी के हैं, और प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी कर लेना भाई, क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो मध्य क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सेम के सेम आते हैं। ठीक है, अब बताओ एक यौगिक है X और Y 2 तत्वों से निर्मित है। एक यौगिक आपका एक तो X है, एक क्या है Y है। ठीक है, X और Y 2 तत्वों से निर्मित है, तो Y तत्व के परमाणु की संख्या जो आपका Y है वो है CCP बना रहा है, और CCP में कितने परमाणु होते हैं 4 परमाणु होते हैं, सबको पता है बेटा। ठीक है, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, चलो लैंग्वेज में लिखोगे X और Y से बना है, Y परमाणु या वायु तत्व मान लो जो है परमाणु मान लो, वो क्या कर रहे हैं CCP बनाते हैं, CCP बनाते हैं। ठीक है, अब बताओ Y बराबर CCP बराबर 4 परमाणु हो जाएंगे। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, X तत्व है परमाणु जो है X तत्व है के परमाणु जो है या धनायन मान लो सभी अष्टफल के रिक्ति में भरे जाते हैं। जब परमाणु की संख्या 4 है तो प्यारे बच्चों आप अष्टफल की रिक्ति बताओ, तो X बराबर कहां भरा जाएगा बताओ, अष्टफल की रिक्ति कहां भरा जाएगा बेटा, अष्टफल की रिक्ति में भरा जाएगा। और अष्टफल की रिक्ति की अपन बात करें तो प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप बताओ X और Y का अनुपात बताइए, 4:4 है, तो सूत्र क्या होगा फटाफट से बता दीजिए भाई। हाँ बेटा, सूत्र क्या होगा फटाफट से बताइए, देखिए कमेंट में जल्दी बताओ बेटा।
मेरी आवाज आ रही है? किरण लांबा बता रही है एक्स और वाई। बिल्कुल प्यारे बच्चों एक्स वाई बनेगा, क्योंकि दोनों का अनुपात 1 है, तो 1:1 आ गया क्या, तो एक्स और वाई आ जाएगा बेटा, क्योंकि 4 से कट जाएंगे दोनों, तो 1:1 आ गया। 1:1 आए तो आपका सूत्र क्या होगा, एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा? हाँ भाई। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बताइए। देखिए आपका तत्व बी परमाणु जो है वो एचसीपी बना रहा है। प्यारे बच्चों बी जो है वो एचसीपी बना रहा है, और आपको मैंने एचसीपी बताया था, इसमें परमाणु संख्या 6 होती है। कैसे होती है? देखिए ऐसे संरचना होती है, षटकोणीय संरचना देखना आपने ऐसे देखी होगी। षटकोणीय संरचना ऐसी होती है, ठीक है। इसमें ये केंद्र मिलते हैं ऐसे। तो प्यारे बच्चों जो आपका अवयवी कण होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो परमाणु है ना वो आपके कहाँ है, इसके फलक के कोने पर है, सही है। और उनका योगदान होता है 1/6, याद रखना, ठीक है। प्लस यहां देखो 2 कहां पाए जाते हैं, आपने देखी होगी संरचना, 2 फलक के केंद्र में पाए जा रहे हैं। तो फलक कितने, 2 है, 2 का कितना होता है 1/2, प्लस यहां देखो 3 उसके अंत केंद्र में पाए जाते हैं, 3 उनके अंत केंद्र में, तो प्लस में 3 और कर दो। अब बताओ सोल्व करोगे तो कितने परमाणु हो जाएंगे, बताओ। ये कट गए तो 2, और ये 2, तो ये 1, और ये 3 परमाणु, तो टोटल कितने हो गए, 6 परमाणु होते हैं। याद करना कितने परमाणु होते हैं, 6। कई बार पूछ सकता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया बेटा? भाई ये जो यहां होगा उनका कोने वाले का कितना होता है, 1/6 होता है, फलक वाले का 1/2 होता है, अंत केंद्र वाले का 1 होता है बेटा। समझ में आ गई बात? हाँ भाई। तो पहले बच्चों जब समझ में आ गई तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर के अपन बात करें। अब देखो अपना आंसर आ गया, तो बी की परमाणु संख्या 6 हो गई। अब क्या करें, ए परमाणु जो है वो चतुष्फल की रिक्ति। तो आप ये बताओ कि चतुष्फल की रिक्ति क्या होगी। प्यारे बच्चों चतुष्फल की रिक्ति बताओ फटाफट से, कितनी होगी, संख्या बताओ फटाफट से, बता दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दे बेटा। बिल्कुल पायल ने बताया है 12, किरण ने 12 हो गई। बेटा दुगनी होती है परमाणु की, तो कितनी होगी, 6 की दुगनी हो जाएगी बेटा। 6 की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी मेरे प्यारे शेरों। हाँ भाई, जब दुगनी हो जाएगी तो अब बताओ क्या करा है, ये जो परमाणु है वो चतुष्फल के जो आपकी रिक्ति है उस रिक्ति का कितना, रिक्ति का बेटा 2/3 इंटू जो आपकी 12 जो है रिक्ति का है उनमें 2/3 पर आता है, मतलब 2:3, ठीक है, 2/3 बोलते हैं जिनको। तो ये हो गया 4। अब बताओ गुणा करेंगे तो 8। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए ए अनुपात बी, ये 8 हो गया, और ये मेरे प्यारे शेरों कितना हो गया, 6 हो गए। ए तो 8 है, ए तो 8, और बी कितने हैं, 6 है बेटा। बताओ ये तो 6 है, और ये प्यारे बच्चों कितने हो गए, 8 परमाणु हो गए। तो अब बताओ कितने हो गए, कट जाएंगे तो 4:3 आ जाएगा। तो सूत्र बताओ फटाफट से, देखिए कौन आंसर दे रहा, पहले सूत्र बताइए बेटा, फटाफट से बताइए। विकास बता रहा ए तो 4, बिल्कुल बेटा, A4B3 बिल्कुल हो सकता क्या, सभी बच्चों का आंसर ये आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आज सारे क्वेश्चन सबके बच्चों के सबके सही है, जबरदस्त बेटा, बहुत बढ़िया। पूजा भी सही है, कोमल का भी सही है बेटा, मनोज कुमावत का सही है, अनिशा बड़केशे का सही है बेटा, प्रिया कुमावत का सही है, नरेंद्र बोचला का सही है, मनीषा का भी सही है बेटा, माया यादव का भी सही है बेटा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो जो बच्चे दे रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से अपन पढ़ेंगे संकुलन समता। तो जो आपको पीडीएफ दे रही है उसमें संकुलन समता एक बार नोट कर लेना, पढ़ लेना, हल्का फुल्का जैसे भी समझ में आए कि नहीं आए, फिर मैं कल इसको सॉल्यूशन कराऊंगा बेटा, ठीक है।
कल अपन संकुलन समता पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को क्वेश्चन वगैरह पूछना तो बोल दे बेटा।